अपना हुर्मस में एक बार फिर जंगी सूरत-हाल। पास ज़राना इनकलाब की बहरी जहाज पर वार्निंग फायर। अमरीका का जवाबी इकदाम, कई शहरों में फिजाई हमले। चाबहार, बोशहर, कोशम और बंदर अब्बास के इलाके धमाकों से गूंज उठे। कुनारक, मीनाब, सिरेक और बोशहर में भी बारूद की बरसात। ईरान ने मफाहमत यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, उसे कीमत चुकाना होगी। सेंटकॉम का मौक़िफ़, कहा पास ज़राना इनकलाब ने क़ब्रिस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। सिविलियन हमले का रुकन लापता। आतिश ज़दगी के बायस जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। हमले अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट बोले, ईरान ने गलत फैसला किया, अब वो नताइज भुगत रहा है। बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ते पर सफर करने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबरा हुर्मस बंद की जा रही है। पास ज़राना इनकलाब का ऐलान, कहा किसी जहाज को यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक कार्गो जहाज आबरा हुर्मस के जुनूबी रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते को ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज़ दी थी। खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत-हाल इंतहाई कशीदा। UAE ने मीज़ाइल खतरे की तस्दीक कर दी है। मीज़ाइल और ड्रोन खतरात के मुकाबले के लिए तैयार हैं। UAE की जानिब से तस्दीक की गई है। कतर और बहरीन में हंगामी हिफाजती इक़दाम उठाए गए हैं। समुद्री जहाज के अमले ने हिफाजती तौर पर जहाज छोड़ दिया। जहाज का अमला लाइफ बोट में मौजूद है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत-हाल इंतहाई कशीदा है। UAE ने मीज़ाइल खतरे की तस्दीक कर दी है। मीज़ाइल और ड्रोन खतरात के मुकाबले के लिए तैयार हैं। कतर और बहरीन में हंगामी हिफाजती इक़दाम उठाए गए हैं। समुद्री जहाज के अमले ने हिफाजती तौर पर जहाज छोड़ दिया। जहाज का अमला लाइफ बोट में मौजूद है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। शहीद सुप्रीम लीडर और दीगर शोहदा के कातिल जान लें, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। हमारे पास मुजरिमों की फहरिस्त है, खून का बदला जरूर लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन के बाद अपने पहले बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा, ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मुयस्सर नहीं हो सकेगी। बदला लेना ईरानी कौम का मुतालबा है। कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे, चाहे हम मौजूद हों या ना हो। इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। मुश्तबा खामनाई का मजीद कहना था कि उनके वालिद की ताज़ती जुलूसों में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीमुल शान इज्तिमात हुए। शिरकत करने वालों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौसम की बात करते हैं। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। गुजरात में नशीबी इलाके ज़ेर-आब। हाफिजाबाद, डस्का और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मियांवाली, भलवाल और भेरा में मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जहलम, फिरोजवाला और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। NDMA के मुताबिक शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, गिलगित बल्तिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खतरा मौजूद है। लाहौर और गिरदोनवाह में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त नुमाइंदा समा उमर याकूब लिबर्टी चौक में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी उमर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल लाहौर का मौसम तो बड़ा ही खुशगवार हो गया है। रात गए तक तो खासी गर्मी थी, हब्स था, लेकिन फजर के बाद ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई और 10 मिनट के लिए सिर्फ बारिश हुई और उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। हर चीज़ धुली धुली, उजली उजली लग रही है और इस वक्त जो हवा चल रही है वो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो इस मौसम को मज़ीद खूबसूरत बना रही है। इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई कर रखी है कि आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी बादल मंडला रहे हैं और कुछ इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी हो रही है, लेकिन लिबर्टी चौक में अभी बारिश थमी हुई है और जैसे महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है
मानसून का ये सिलसिला है, तो कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी, लेकिन ये 2 रोज तक ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बुरी खबर ये है कि जो हब्स है वो उसका सिलसिला बरकरार रहेगा, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब 79% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब बारिश रुक जाएगी, हवा थमेगी, तो साथ ही हब्स हो जाएगा, जो इस मौसम को जो कि खूबसूरत हो चुका है, लेकिन हब्स की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं बारिश हो रही है, कहीं रुकी हुई है, और यही सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। जी सही उमर, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद में सुबह से जारी मुसलधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है, जबकि कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अहमद ताज से। इम्तियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद शहर और इसके गिरदोनवा में आज सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। इस बारिश ने हाफिजाबाद में गर्मी के सताए हुए लोगों के लिए खुशी की लहर लेके आई है, और काफी दिनों से हाफिजाबाद में शदीद गर्मी थी, जिससे लोगों ने सुख का सांस लिया है। मौसम खुशगवार हो गया है। जहां पर मौसम में खुशगवार तब्दीली देखने को मिली है, वहीं पर हाफिजाबाद की सड़कें, गलियां, मोहल्ले पानी जमा होने से नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। हाफिजाबाद में बारिश शुरू होते ही तमाम शहर में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। ये बारिश जो है वो इतनी शदीद है कि थमने का नाम भी नहीं ले रही। सुबह से शुरू हो रही वाली बारिश जो है, इसका सिलसिला अभी तक जारी है। जी अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको अपडेट करते चले कि पसरूर गल्ला मंडी के करीब मकान की छत गिर गई है। खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ पसरूर मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको अपडेट करते चलें कि गल्ला मंडी के करीब मकान की छत गिर गई, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पसरूर में जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ पसरूर मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, तूफान बावी चीन के सुबह शीजियांग से टकरा गया। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए। 20 लाख से ज़्यादा अफराद का इनखला। ताइजू शहर में भी तूफान ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। समुद्री तूफान जापान और ताइवान को मुतासर करने के बाद चीन पहुंचा। साहली इलाकों में सैलाब के खतरात बरकरार हैं। इतनाल खवारिज पर बलोचिस्तान में फैसला कुनवार। पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान भरपूर कुव्वत से जारी है। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 7 खारजी हलाक हो गए। 24 घंटों में 21 खवारिज अंजाम को पहुंचे। एक कार्रवाई में 9 और दूसरी में 5 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शबान में फजाई और जमीनी कार्रवाइयों में मारे गए खवारिज की तादाद 64 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 102 खारजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत खत्म। वफाकी हुकूमत ने कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी। बगैर वीज़ा मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जा रहा है। पंजाब भर में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर्स को डिजिटल डाटा की मदद से गिरफ्तारियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर रोज़ाना कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाएंगे। अब तक 24,75,000 से ज़्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। कोयटा में शोहदाए सानहा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी के हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमती वफ़द ने सानहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की यकीन दहानी कराते हुए दीगर मुतालबात पर भी मुस्बत पेशरफ्त का इंदिया दे दिया है। हुकूमती वफ़द की क़यादत में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू और सूबाई वज़ीर सेहत वक्त मोहम्मद काकड़ कर रहे हैं, जबकि वक्त में सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, कमिश्नर कोयटा शाहजेब खान और दीगर हुकाम शामिल हैं। दूसरी जानिब धरना कमेटी की नुमाइंदगी ऑल पार्टीज़ के रहनुमा रहीम ज़ियारतवाल, नसीरुल्लाह ज़ेरे, असगर खान अचकज़ई और दीगर रहनुमा कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द ने कहा कि हुकूमत सानहा ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा हुकूमत बातचीत पर यकीन रखती है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन जारी है। ईरान के खिलाफ हालिया फ़िज़ाई हमलों का मरहला मुकम्मल कर लिया। सेंटकॉम की जानिब से बताया जा रहा है ईरान के खिलाफ इस हफ्ते की तीसरी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। अमरीकी अफवाज ने हिदायत के मुताबिक 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और असलहा डिपोज को निशाना बनाया गया। मवासलाती नेटवर्क और साहिली निगरानी के मराकज़ पर भी हमले किए गए। आबना हुर्मस तजारती जहाज़ों की आमदरफ बदसूर जारी है। आबना हुर्मस में तो सेंटकॉम की जानिब से जो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं वो कुछ यूँ है कि ईरान के खिलाफ हालिया फ़िज़ाई हमलों का मरहला मुकम्मल कर लिया है।
ईरान के खिलाफ इस हफ्ते की तीसरी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। अमरीकी अफवाज ने हिदायत के मुताबिक 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया।